जय हिंद। चलिए आज के इस क्लास में रुक्मणी प्रकाशन के द्वारा जो प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 1 के द्वारा निकाला गया है प्रैक्टिस सेट नंबर 15 कंप्लीट करने वाले हैं। इसके पहले प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर 14 तक कंप्लीट हो चुका है और आज के एक प्रैक्टिस सेट नंबर 15 के कंप्लीट होते के साथ ही ये बुक भी कंप्लीट हो जाएगा, चूँकि इस बुक में कुल 15 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है और आज की इस क्लास में 15वां प्रैक्टिस सेट नंबर हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और बताइएगा कमेंट करके आपने 150 सवालों में से कितना प्रश्न सही किया। और जैसे ही मार्केट में इस रुक्मणी प्लेटफॉर्म के द्वारा वॉल्यूम 1, 2 या फिर एडिटोरिया का हो, जितना भी बुक प्रीलिम्स को लेकर मार्केट में आएगा सारा बुक का क्वेश्चंस इस चैनल पर कराया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। तो चलिए आज के इस 15वें नंबर प्रैक्टिस सेट नंबर का पहला प्रश्न देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, पहला प्रश्न की शुरुआत की जाती है। पहला कह रहा है कि संवैधानिक और शैक्षणिक सुधारों के प्रति लॉर्ड डलहौजी के दृष्टिकोण ने 19वीं शताब्दी के मध्य में ब्रिटिश औपनिवेशिक नीति में निम्नलिखित में से किस व्यापक प्रवृत्ति को प्रतिबिंबित किया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सीमित उदार सुधारों के माध्यम से साम्राज्यवादी नियंत्रण का सुदृढ़ीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा कब पारित किया गया? कह रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा कब पारित किया गया? तो इसका सही आंसर क्या जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जुलाई 1947 में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1857 के सैनिक विद्रोह को स्वतंत्रता से पूर्व भारतीय युद्ध के रूप में उल्लेख किया, किसने किया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बीडी सावरकर ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सत्य शोधक समाज के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करने कह रहा है। पहला कह रहा है कि इसका मुख्य उद्देश्य ब्राह्मणवादी प्रभुत्व को चुनौती देना और निचली जातियों के लिए समानता को बढ़ावा देना था। तो पहला कथन तो सही हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि इसने महिलाओं और निचली जातियों के लिए सार्वभौमिक शिक्षा की दिशा में काम किया। दूसरा भी कथन सही होगा। तीसरा कह रहा है कि समाज ने अस्पृश्यता के विचार को एक आवश्यक सामाजिक प्रथा के रूप में बढ़ाए, तो ये गलत हो जाएगा। तो इसका सही आंसर 4 नंबर का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के निम्न में से किस जिले में सबसे कम महिला साक्षरता है? तो इसका सही आंसर क्या है? सबसे कम महिला साक्षरता कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर बी, सहरसा हो जाएगा। और सर्वाधिक साक्षरता की बात की जाए फ्रेंड्स, इधर रोहतास हो जाएगा। और बिहार के लिंगानुपात की बात की जाए 918 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 918 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कथन और कारण दिया हुआ। पहला कह रहा है कथन कि बिहार देश का पिछड़ा राज्य है। कह रहा है कि बिहार देश का पिछड़ा राज्य है, तो ये सही हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि यहाँ विकास दर क्षेत्र में असमानताओं से चिन्हित होता है, दूसरा भी सही हो जाएगा। लेकिन तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, ए और आर दोनों सही है और एवं आर ए की सही व्याख्या नहीं करता, सिर्फ व्याख्या नहीं कर रहा है, बाकी कथन ए और आर दोनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि छोटा नागपुर काश्तकारी कानून कब लागू हुआ? कह रहा है कि छोटा नागपुर काश्तकारी कानून कब लागू हुआ? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1908 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे कि बिहार के खनिज संसाधनों के संबंध में नवीनतम सर्वेक्षणों के आधार पर औसत मिलान चुनने कह रहा है। औसत्य कौन सा है? तो लिथियम गया में पाया जाता है, तो सही हो जाएगा पहला। दूसरा गैलेकोनाइट रोहतास, ये भी सही हो जाएगा। क्रोमियम निकेल औरंगाबाद में, बिल्कुल सही हो जाएगा। कह रहा है कि मैग्नेटाइट लोहा मुंगेर और भागलपुर में, नहीं, गलत हो जाएगा। और क्वेश्चन में कह रहा है कि औसत मिलान चुनने, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। मैग्नेटाइट लोहा की बात की जाए फ्रेंड्स, तो ये कहाँ पाया जाता है? जमुई। क्या हो जाएगा? जम्मू हो जाएगा यहाँ पे। यदि जम्मू रहता तो सही आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में निम्न में से कहाँ सबसे बड़ा पोत प्रांगण है? कह रहा है कि भारत में निम्न में से कहाँ सबसे बड़ा पोत प्रांगण यानी कि शिप यार्ड है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कोची हो जाएगा। नेक्स्ट पद्मा निम्न में से किस फसल का कह रहा है कि उन्नत प्रकार है? पद्मा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, धान की। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फराजी विद्रोही
फराजी विद्रोह का नायक कौन था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी दादू मियाँ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे कथन दिया हुआ है और कथन 1 कथन 2 दिया हुआ है। पहला कह रहे कि पॉलीगर्स का विद्रोह दक्षिण भारत में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सबसे शुरुआती विद्रोह में से एक था, जो पॉलीगर्स पर भारी भू राजस्व की मांग थोपने से प्रेरित था। तो पहला कथन सही हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि पॉलीगर्स पारंपरिक रूप से अपने नियंत्रण वाले क्षेत्रों में भू राजस्व एकत्रित करने के लिए जिम्मेदार थे और अंग्रेजों ने प्रत्यक्ष राजस्व संग्रह लागू करके इस अधिकार को कमजोर करने का प्रयास किया। तो दूसरा भी सही हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी कथन 1 और दोनों सही है और कथन 2 कथन 1 ही सही, सिर्फ व्याख्या नहीं कर रहा है, बाकी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे कि गढ़वाल रेजिमेंट सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार किया था। कह रहे कि गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए सविनय अवज्ञा आंदोलन के दरमियान। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब किया गया? 6 अप्रैल 1930 को किया गया। कब किया गया? तो 1930 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार के औद्योगिक भूगोल और उनकी अवस्थिति के संबंध में कौन सा मिलान गलत है? कौन सा गलत में? पहला कह रहे एथेनॉल संयंत्र पूर्णिया में सही। दूसरा रेल पहिया कारखाना बेला सारण में, तो सही हो जाएगा। तीसरा कह रहे पायराइट्स फॉस्फोट एवं कैल्शियम लिमिटेड अमझोर रोहतास, ये भी सही हो जाएगा। तो चौथा कह रहा है बिहार स्टेट स्कूटर्स लिमिटेड बरौनी बेगूसराय, ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा, क्योंकि गलत मिलान है वो ढूंढने कह रहा था। बिहार स्टेट स्कूटर लिमिटेड की बात की जाए तो ये फतवा कहा जाएगा? पटना में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बीडी सावरकर का संबंध निम्नलिखित में से कौन सा संगठन समाज से है? तो इसका सही आंसर क्या है? बीडी सावरकर का संबंध किस समाज से है? तो अभिनव भारत से। क्या रहेगा? तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों को उनके व्यापार में मदद करने के लिए एक महत्वपूर्ण फरमान दिया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फारूकसियर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन रोलेक्ट एक्ट से संबंधित नहीं है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। इस कानून के द्वारा ब्रिटिश सरकार भारतीयों को बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद कर सकती है। यह रोलेक्ट एक्ट से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा वासियों की दफनाने की प्रथा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है हड़प्पा वासी 3 प्रकार की दफनाने की प्रथा का पालन करते थे, पूर्ण दफनाना, आंशिक दफनाना और दाह दफनाना, ये तो सही हो जाएगा। दूसरा कह वह मृतकों को उत्तर दक्षिण दिशा में रखते, अक्सर उनके साथ मिट्टी के बर्तन औजार जैसे कब्र के सामान भी रखे जाते थे, दूसरा भी सही हो जाएगा। तीसरा कह रहा है कि लोथल जैसे हड़प्पा स्थलों पर संयुक्त दफनाने का स्थल पाए गए, ये भी तीसरा भी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1, 2 तीनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? कह रहा है कि अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक किस नदियों का है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कुंभा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आज़ाद हिंद फौज के अधिकारों के लाल किले में चल रहे मुकदमे में उनके पक्ष से निम्नलिखित में से किसने वकालत की थी? तो इसका सही आंसर किसने वकालत किया था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सर तेज बहादुर सप्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे कि बिहार के शिवालिक प्रदेश के सूक्ष्म वर्गीकरण के संबंध में असत्य कथन का चयन करने कह रहा है। असत्य कथन कौन सा हो जाएगा? तो असत्य कथन इसका सही आंसर सी नंबर, हरहा घाटी की चौड़ाई उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर बढ़ती जाती है, ये गलत हो जाएगा। बाकी पहला नंबर कह रहा है सोमेश्वर श्रेणी का निर्माण प्लेयोसीन और प्लेस्टोसीन काल के में दौरान हुआ था, पहला तो सही, दूसरा भी सही होगा और चौथा भी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार के नदियों के प्रवेश द्वार और मिलान बिंदु के संबंध में सुमिलित कूट के चुने। गंडक नदी जो है ना वाल्मीकि नगर पश्चिम चंपारण में प्रवेश करता है, ये तो सही हो जाएगा। दूसरा कह रहे हैं कोसी नदी भी भीमनगर सुपौल में ही प्रवेश करता है, दूसरा भी सही हो जाएगा। तीसरा बागमती सोरबटिया सीतामढ़ी में प्रवेश करता है बिहार में, सही हो जाएगा। चौथा कह रहे हैं घाघरा नदी
बिहार में कहाँ से प्रवेश करता है? तो मांझी सारण में प्रवेश करता है। तो ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3, चारों सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना किस राज्य सरकार? तो ऑप्शन नंबर ए बिहार सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना की शुरुआत किया गया। कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। गोरखपुर हरियाणा में स्थापित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ग्रामीण परिवारों को निम्नलिखित में से कौन सी सीधी ऋण सुविधा का प्रदान करते हैं? तो कौन प्रदान करते हैं? पहला कह रहा है कृषि और ग्रामीण विकास राष्ट्रीय बैंक, पहला गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, तो सही है। तीसरा कह रहा है भूमि विकास बैंक, तो तीसरा भी सही होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? केवल 2, बी नंबर केवल 2 और 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन ऋग्वेद के ऋग्वेद के मंडल की विशेषता है? तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो इसका सही ऑप्शन नंबर डी, इसमें सोम पवमान को समर्पित स्रोत है जो पवित्र शुद्धिकरण प्रक्रिया पर केंद्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि समताप मंडल को जेट विमानों की उड़ान के लिए आदर्श माना जाता है, क्योंकि समताप मंडल कह रहा है कि जेट विमान उड़ान के लिए आदर्श माना जाता है। क्यों माना जाता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, इस परत में बादल तथा अन्य मौसमी घटनाएं क्या होती नहीं होती है, इस वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शीतोष्ण घास के मैदान यूरेशिया में पाए जाते हैं, कौन सा? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो स्टेपीज, ऑप्शन नंबर डी स्टेपीज घास पाया जाता है। पेरी यूएस और कनाडा के क्षेत्र में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में से कौन सर्वाधिक व्यस्तम समुद्री नहर व्यापार मार्ग है? कह रहा है कि सबसे व्यस्तम समुद्री नहर व्यापार मार्ग कौन था? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए कील नहर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करने कह रहा है। पहला कह रहा है कि क्योटो प्रोटोकॉल सन 2005 से प्रभावी है, पहला सही हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि क्योटो प्रोटोकॉल मुख्य रूप से ग्रीन हाउस गैसों के निकास को कम करने से संबंधित है, दूसरा भी सही। तीसरा कह रहा है कि CH4 की तुलना में CO2 ग्रीन हाउस गैस के रूप में 5 गुना अधिक प्रभावी होता है, तो गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर, केवल 1 और 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन संयुक्त राज्य अमेरिका में संघीय सरकार की वित्तीय वर्ष क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी 1 अप्रैल से लेकर 30 सितंबर तक। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी बिहार में स्थित है? कौन सा झील बिहार में है? तो कौन सा झील हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी अनुपम झील केवल बिहार में हो जाएगा। नेक्स्ट गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ है? कह रहा है कि गौतम बुद्ध को देवता का स्थान प्राप्त है किस राजा के युग में? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कनिष्क के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया है, यहाँ बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया, यहाँ क्या है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी ज्ञान की प्राप्ति हुई थी गौतम बुद्ध को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के उन जिलों के समूह चुने जिनका लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत 943 से अधिक है। तो ये जगह ऑप्शन नंबर ए गोपालगंज, सिवान, सारण और किशनगंज सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच तनाव और युद्ध के बीच भारतीयों को सुरक्षित वापस लाने के लिए शुरू किए गए भारतीय मिशन का कोड क्या था? तो इसका सही क्या ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ऑपरेशन सिंधु। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन से थे? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी महात्मा गांधी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन शक्ति का मूलभूत स्रोत क्या है? कह रहा है कि शक्ति का मूलभूत स्रोत ऑप्शन नंबर बी सूर्य हो जाएगा। नेक्स्ट किस मिट्टी में कोशिका सबसे अधिक प्रभावशाली होती है? तो ऑप्शन नंबर ए चिकनी मिट्टी में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि औरंगाबाद, डेहरी, सासाराम के लिए पेयजल योजना किस वर्ष तक अनुमानित आबादी की ज़रूरत को ध्यान में रखकर बनाई गई है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 2051 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक दर को कम करने की फलस्वरूप क्या होता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बाजार में तरलता बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेकिन निम्नलिखित में से किसने सांप्रदायिक अधिनिर्णय घोषित किया है? किसने सांप्रदायिक अधिनिर्णय घोषित किया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी रेमजे मैकडोनाल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन सूची 1 सूची 2 से मिलान करने कह रहा है कि
एक तरफ सलीम अली दिया हुआ है, एक तरफ व्यक्ति है और दूसरा उसका कार्य क्षेत्र क्या है। तो एक का क्या हो जाएगा, सलीम अली पक्षी वैज्ञानिक हो जाएगा, एक का 4 हो जाएगा। ई ओ विल्सन क्या हो जाएगा, तो कीट वैज्ञानिक हो जाएगा, 3 का 2 हो जाएगा। एम एस स्वामीनाथन क्या हो जाएगा, तो कृषि वैज्ञानिक हो जाएगा, सी का 2। और माधव गाडगिल का हो जाएगा पर्यावरण शास्त्री, डी का 1 हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 4 3 2 1। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संसद के लोक लेखा समिति संबंधित कौन सा तथ्य सही नहीं। पहला कह रही है एक अस्थायी समिति सही है। दूसरा, इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं जिसमें लोकसभा से 15, 7 राज्यसभा से सही है। तीसरा कह रहे लोकसभा धन के खर्चों का ब्यौरा तथा जांच करता है, ये भी सही। तीसरा कह रहे इसका कार्यकाल 5 वर्ष, तो गलत हो जाएगा। कार्यकाल 1 वर्ष क्या होता है, कितना होता है, 1 वर्ष। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि राष्ट्रपति पद अवधि पूर्ण होने के पूर्व रिक्ति हो जाती है तो राष्ट्रपति पद पर निर्वाचन रिक्ति कितने समय के अंदर किया जाना। ऑप्शन नंबर डी 6 महीने के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची में निम्नलिखित में से किस पद के वेतन का उल्लेख नहीं है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उपराष्ट्रपति। क्योंकि उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के कौन सी अनुसूची राज्यसभा में राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में सीटों के आवंटन का उल्लेख करता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, चौथी अनुसूची में ये चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निर्वाह योग्य पारिश्रमिक उद्योग के प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी तथा सहकारी समितियों की अभिवृद्धि, इन सभी बातों की अपेक्षा राज्य से संविधान के किस अनुच्छेद में क्रमशः दिए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 43 के क, अनुच्छेद 43 के ख में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता आधारित संधि किस वर्ष हुई थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1954 में पंचशील समझौता भारत और चीन के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करने कह रहा है। तो कह रहा है कि इसका सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, केवल 3। 1697 में रिजविक की संधि ने फ्रांसीसियों को डचों को किसी भी हस्तक्षेप के बिना भारत में अपने क्षेत्र को बनाए रखने की अनुमति दी। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, केवल 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सही है, बाकी सब गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से कह रहा है कि जीवों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होता है। जैव उर्वरक के रूप में कौन सा होता है, केवल 2 हो जाएगा, नॉन स्टॉक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ए हो जाएगा, केवल 2 सही हो जाएगा, नो स्टॉक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसी कुंडली में विद्युत चुम्बकीय रूप से प्रेरित EMF और प्रेरित धारा की कुंडली के प्रतिरोध R पर निर्भरता किस प्रकार होती है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रेरित EMF R पर निर्भर नहीं करता किंतु प्रेरित धारा निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जब धूप वर्षा की बूंदों पर गिरती है तो इंद्रधनुष बनता है, इनके लिए निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक परिघटनाएं उदाहरण है। तो क्या होगा, तो वर्ण विक्षेप हो जाएगा, अपवर्तन भी होगा और आंतरिक परावर्तन। ऑप्शन नंबर सी 1 2 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अधिकांश कीट श्वसन कैसे प्राप्त करते हैं। अधिकांश कीट श्वसन कैसे प्राप्त करते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, वातक तंत्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि समुद्र तल के खनिज तेल जमाव पूर्णतया अपघटित नहीं हो पाते हैं, क्योंकि इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, सेल बन जाते हैं और ऑक्सीजन को उनमें प्रवेश करने से रोक देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत में बॉक्साइट के निक्षेप किन क्षेत्रों या किस क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, अमरकंटक पठार में। नेक्स्ट जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो क्या होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, उसका भार घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन किस वैज्ञानिक ने अपरदन चक्र परिवर्तन किया था। कह रहा है कि किस वैज्ञानिक ने अपरदन चक्र परिवर्तित किया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर
डी हो जाएगा बैंक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, मलक्का जल संयोजक में आने जाने की सुविधा कहाँ से कहाँ तक है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, हिंद महासागर से चीन सागर तक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस एक देश की सीमा भूमध्य सागर को नहीं छूती है? कह रहे हैं कि कौन सा देश है जो कि भूमध्य सागर को नहीं छूता है? तो इसका सही आंसर क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए, उत्तरी सूडान हो जाएगा। नेक्स्ट, बिहार विशेष सर्वेक्षण बंदोबस्त नियमावली कब लाया गया था? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 2012 में लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कि पृथ्वी के क्रोड में सर्वाधिक पाए जाने वाले तत्व कौन सा है? तो इसका सही आंसर क्या जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी, निकेल और फेरस है। कह रहे हैं कि प्रसार भारती के अध्यक्ष नियुक्त किए गए प्रसून जोशी को इससे पहले किस संस्था में अध्यक्ष के पद पर कार्यरत करने का अनुभव है? ऑप्शन नंबर ए, CBFC में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? गलत चुनने कह रहा है कि संविधान में मुख्यमंत्री के चयन और नियुक्ति के लिए कोई विशिष्ट प्रक्रिया नहीं है। गलत हो जाएगा, प्रक्रिया है चुनने का ये। तो दूसरा कह रहा है, वर्तमान मुख्यमंत्री की मृत्यु के बाद यदि सत्तारूढ़ दल किसी नए नेता की नियुक्ति करता है तो राज्यपाल को नए नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करना होगा। तो ये भी गलत होता है। इसका सही आंसर क्या जाएगा? तो ऑप्शन नंबर, ना तो एक सही होगा ना दो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उपराष्ट्रपति को पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता प्राप्त होती है किससे? उपराष्ट्रपति को पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता प्राप्त होती है। तो क्या इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, संवैधानिक प्रावधानों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन से स्थल जहां अशोक के स्तंभ मौजूद हैं जिसमें बैल का प्राधानता है? तो इसका सही आंसर क्या जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी, रामपुर बाम। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार दिवस 2026 के संबंध में कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो ऑप्शन नंबर बी, वर्षगांठ 114वीं थी। थीम क्या था? उन्नत बिहार उज्जवल बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस द्वीप को सीप द्वीप कहा जाता है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस द्वीप को सीप द्वीप कहा जाता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी, फरो द्वीप को सीप द्वीप कहा जाता है। नेक्स्ट कह रहा है कि ब्याज की दर और उपभोग के स्तर के बीच संबंध का सबसे पहले किसने कल्पना की? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी, इरविंग फिशर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कथन सही नहीं है उसी को ढूंढना है। तो ऑप्शन नंबर बी, भारत में जोग जलप्रपात उच्चतम जलप्रपात है, ये सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जल जीवन मिशन को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सार्वभौमिक ग्रामीण नल जल कवरेज के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कब तक मंजूरी दे दी है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दिसंबर 2028 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा वनस्पतिक उद्यान स्थित है कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा, इंग्लैंड के क्यू स्थित रॉयल बोटेनिकल गार्डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में हरित आवरण के आंकड़े के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य ढूंढने का रहा है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान 4.38 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य पूरा किया गया है। ये असत्य कथन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आंसर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य द्वारा उत्पन्न प्रदूषण क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एंथ्रोपोजेनिक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाहनों से निकलने वाले निम्न में से कौन सी एक मुख्य प्रदूषक गैस है? तो इसका सही आंसर क्या जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कह रहे कि कौन सा एक वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का कार्य करता है? तो ऑप्शन नंबर सी, लाइकेंस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ लोक सेवा आयोग का कौन सा सदस्य अपने इस पद पर बना रहता है? कह रहा है कि संघ लोक सेवा आयोग का कोई सदस्य अपने पद पर बना रहता है, कब तक? तो पहला कह रहा है कि संघ लोक सेवा आयोग अनुच्छेद या सदस्यों की नियुक्ति उल्लेख 316 में, बिल्कुल सही है। तीसरा कह रहा है कि पद ग्रहण की तारीख से 6 वर्ष की अवधि तक, ये भी सही। तीसरा कह रहा है कि 65 वर्ष की उम्र तक पूरा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक अधिक हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप प्रयुक्त होते हैं, इन लैंपों में निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? किसका किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी, सोडियम का किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन
कह रहा है कि नीचे कुछ यंत्र और उन वे जिन वैज्ञानिकों नियमों पर आधारित दिए गए सही जोड़ा नहीं है। तो बायोन बर्नौली प्रमेय निर्धारित करता है, सही है। MRI क्वांटम मैकेनिक्स, ये भी सही होगा। ट्रांसफार्मर विद्युत चुम्बकीय परिवर्तन, तो ये भी सही होगा। कार का ब्रेक आर्किमिडीज सिद्धांत पे कार्य नहीं करता है। कार का ब्रेक हो गया। हाइड्रोलिक ब्रेक क्या हो गया, ये पास्कल के सिद्धांत करता है। किसके नियम थे, पास्कल। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि कह रहा है कि कौन सा जोड़ा सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉकेट इंजन ध्वनि कितने डेसिबल की होती है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 180 डेसिबल। नेक्स्ट कह रहा है कि जीवों के विकास इवोल्यूशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है, तो इसका सही आंसर क्या जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी, सलामेंडर, अजगर, कंगारू। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है कि बिहार पुलिस द्वारा शुरू की गई जिला यातायात प्रबंध रैंकिंग प्रणाली में वर्ष 2025 मूल्यांकन के अनुसार शीर्ष के 3 जिले कौन कौन से हैं। कह रहा है कि जिला यातायात प्रबंध रैंकिंग प्रणाली में वर्ष 2025 के मूल्यांकन के अनुसार शीर्ष पर 3 जिला कौन से हैं, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये हो जाएगा पूर्णिया, सहरसा और सारण लखीसराय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है कि निम्न में से जल पुरुष के रूप में किसे जाना जाता है। जल पुरुष के रूप में कौन किस व्यक्ति को जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी, राजेंद्र सिंह को। नेक्स्ट, पृथ्वी के चारों ओर गैस के समूह को क्या कहते हैं, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वायुमंडल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है कि विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक कौन थे। कह रहा है कि विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, धर्मपाल हो जाएगा। नेक्स्ट, अपवर्तन के आधार पर ज्वालामुखियों को किसमें वर्गीकृत किया जा सकता है। कह रहा है कि अपवर्तन के आधार पर ज्वालामुखी को किसमें वर्गीकृत किया जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा, सक्रिय ज्वालामुखी, निष्क्रिय ज्वालामुखी, विलुप्त ज्वालामुखी। आंसर ऑप्शन नंबर डी सभी हो जाएगा। निम्नलिखित कह रहा है कि बायोगैस मुख्यतः होती है, बायोगैस क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर इसका सही होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड एवं मीथेन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है कि हाइड्रोजन के ऑक्साइड, दूसरा कह रहा है सल्फर के ऑक्साइड, तीसरा नाइट्रोजन के ऑक्साइड। कह रहा है कि प्रश्न उपयुक्त में से कौन सा अम्लीय वर्षा का कारक है। अम्लीय वर्षा होने के कारण कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर बी, सल्फर के ऑक्साइड, और सी, नाइट्रोजन का ऑक्साइड। तो आंसर क्या होगा, तो 2 और 3, केवल ए, ऑप्शन नंबर ए में है, केवल 2 और 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है कि बिहार विशेष सशस्त्र बल पुलिस 1 गोरखा बटालियन का मुख्यालय कहाँ स्थानांतरित किया जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी, नौबतपुर पटना में किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहे हैं कि भारत की सबसे लंबी भूमिगत गैस पाइपलाइन कौन सा है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, हजीरा, विजयपुर, जगदीशपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन और कारण दिया हुआ है। पहला कह रहा है कि एक पौधा जिसमें नाइट्रोजन की कमी है वह छोटे कद का विकास एवं हल्के हरे व पीले रंग की पत्तियां जैसे लक्षण दर्शाएगा, पहला सही है। दूसरा है नाइट्रोजन की हरी पत्ती के विकास के लिए जिम्मेदार होती है, तो ये भी सही होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर ए, आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है कि पार्श्वीकरण संबंधित है, किससे संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर बी, दूध से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है कि पक्षी घरेलू गौरैया के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करने कह रहा है कि पहला कह रहा है कि यह बिहार और दिल्ली का राजकीय पक्षी है, सही है। दूसरा है विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है, ये भी सही हो जाएगा। तीसरा, IUCN लाल सूची में इसकी संरक्षण स्थिति संकटग्रस्त है, तो ये गलत हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केवल 1 और 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने कह रहा है। आइंस्टीन क्या होगा, तो सापेक्षता का सिद्धांत, बी 1 का 2। न्यूटन गिरती हुई वस्तुओं का नियम, बी का 1 और 4 हो जाएगा। और फैराडे क्या होगा, 3 हो जाएगा इसका सही आंसर। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण सिद्धांत, फैराडे। और केपलर 4 का हो जाएगा 1। ग्रहों की गति विषयक नियम, नेक्स्ट, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ध्वनि तरंगों का सबसे तीव्र प्रगामी होता है, कह रहा है कि ध्वनि तरंगों का सबसे तीव्र प्रगामी होता है,
तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, ठोस में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? विटामिन ए मैकुलन सही है, विटामिन बी मैकुलन ये भी सही होगा, विटामिन सी जेम्स लिंड ये भी सही होगा, विटामिन डी पॉल मूलर गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। विटामिन डी के खोजकर्ता कौन है? ये हो जाएगा हॉपकिंस हो जाएगा, हॉपकिंस। नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्रकाशिक तंतु निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रकाशिक तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। नेक्स्ट, मेजेंटा द्वितीयक रंग किन दो प्राथमिक रंगों के मिश्रण से बनता है? तो ऑप्शन नंबर बी, लाल और नीला से मेजेंटा रंग बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ब्लीचिंग पाउडर के रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, CaOCl2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ से फिर से मैथ और रीजनिंग का सवाल स्टार्ट होता है। इसका आंसर हम बता दे रहे हैं, आप लोग बनाइएगा। यदि आपसे मैथ और रीजनिंग का सवाल में कहीं कोई दिक्कत होता है तो कमेंट कर बताइएगा, इसका सोल्यूशन PDF दे दिया जाएगा टेलीग्राम पर। क्योंकि मोबाइल पे छोटा सा स्क्रीन पे मैथ बनाना संभव नहीं हो पाता है। तो इसका आंसर हम बता दे रहे हैं, आप लोग वीडियो बनाकर इसको बनाइएगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रीजनिंग है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 101 का हो जाएगा, डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस राज्य सरकार ने एक परिवार एक उद्यम अभियान शुरू किया है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए होगा, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस श्रृंखला लुप्त संबंधित श्रृंखला से इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 511। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका सही आंसर 104 का सही क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 105 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 106 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए और 107 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका सही आंसर हो जाएगा, ये थोड़ा सा प्रश्न इस इधर है, दूसरे पेज पे है, इसको पढ़ लीजिए, फिर बनाइए। इसका ऑप्शन देखिए नेक्स्ट पेज पे है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और 109 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। 110 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी। 111 का सही आंसर क्या हो जाएगा? कह रहा है कि फ्री मेडिसिन टू पेशेंट्स रैंकिंग 2026 में बिहार की उपलब्धि के संबंध में कौन सा कथन सही है? कह रहा है कि फ्री मेडिसिन टू पेशेंट्स रैंकिंग 2026 में बिहार की उपलब्धि के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, बिहार सितंबर 2024 से लगातार इस रैंकिंग में शीर्ष पे बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगी, मैथिली भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया? तो ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर महेंद्र झा को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि बिहार की जनजातीय आबादी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करने कह रहा है। पहला कह रहा है कि बिहार में सबसे अधिक जनजातीय आबादी पश्चिम चंपारण में है, सही हो जाएगा। दूसरा, पश्चिम चंपारण में थारू जनजाति बिहार में जनजातीय आबादी का सबसे बड़ा हिस्सा, गलत हो जाएगा। थारू जनजाति नहीं, कौन सा जनजाति होगा? तो ये हो जाएगा संथाल जनजाति, संथाल। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो केवल एक सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहेगी, प्रोजेक्ट टेराफेब जो चर्चा में रहा किसके द्वारा शुरू किया गया? प्रोजेक्ट टेराफेब किसने शुरू किया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, एलन मस्क के द्वारा शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2026 में भारत का स्थान क्या है? तो आतंकवाद सूचकांक में भारत का स्थान 13वां है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र में DDT का समावेश होने के बाद निम्नलिखित में से किस एक जीव में उसका संभवतः अधिकतम सौंदर्य प्रदर्शित होता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी होगा, सांप में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कवच 4.0 प्रणाली को जनवरी 2026 किन रेल कॉरिडोरों पर लागू किया गया? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कवच 4.0 प्रणाली को रहेगी जनवरी 2026 किन रेल कॉरिडोर पर लागू किया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली मुंबई दिल्ली हावड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रुपये की पूर्ण परिवर्तनता के प्रश्न का परीक्षण किस समिति के द्वारा किया गया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर होगा सी, तारापुर समिति। नेक्स्ट कह रहा है कि नकटी पक्षी अभ्यारण्य को वैश्विक रामसर स्थल सूची में शामिल किया गया, यह किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा, किस राज्य में स्थित? तो ऑप्शन नंबर ए,
बिहार होगा जमुई में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे कि विश्व का सबसे छोटा क्यूआर कोड किस देश के शोधकर्ता ने बनाया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2026 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे चुना गया? तो ऑप्शन नंबर बी, संजू सैमसन को चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आर्थिक स्थिरीकरण कोष की स्थापना हेतु भारत सरकार ने कितनी राशि की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 57,381 करोड़ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चंपारण एग्रीन कमेटी के द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार नीले साहेब द्वारा अवैध रूप से वसूले किए गए धन का कितना प्रतिशत किसानों को वापस करना तय हुआ था? ऑप्शन नंबर बी, 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बारून जल विद्युत केंद्र बिहार राज्य के किस नहर पर स्थापित किया गया है? बारून जल विद्युत केंद्र, तो इसका सही आंसर क्या जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी, सोन नहर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय गोलीकांड में शहीद होने वाले सप्तऋषि में शामिल सतीश प्रसाद झा किस स्कूल के छात्र थे? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, पटना कॉलेजिएट स्कूल के छात्र थे सतीश प्रसाद झा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि यह उत्तर बिहार विशेषकर कोसी और मिथिला क्षेत्र के सबसे लोकप्रिय लोक नृत्यों में से एक है। इसे पुरुष महिला की जोड़ी द्वारा किया जाता है। यह गरीबी, दुखद झगड़ा, पति पत्नी के बीच शिकायत जैसे सामाजिक मुद्दों और प्रथाओं को भी प्रदर्शित करता है। उपरोक्त वाक्यांश में निम्नलिखित में से किस कला के रूप में वर्णन किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? डी होगा, जाट जाटिन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विद्यापति द्वारा लिखित पुस्तकों में निम्नलिखित में से कौन शामिल है? कह रहा है कि विद्यापति द्वारा पुस्तक कौन सा लिखा गया? तो इसमें सही आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर डी जगह, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, पुरुष परीक्षा। ऑप्शन नंबर डी सही, सभी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बिहार राज्य का नाम सर्वप्रथम किस काल में बिहार नाम से उल्लेखित मिलता है? ऑप्शन नंबर सी जगह, गुलाम काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि तिरहुत संयंत्र केस जो कि 1930 में हुआ था के तहत किस क्रांतिकारी को 10 वर्ष की कड़ी सजा सुनाई गई थी? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, योगेंद्र शुक्ला को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, क्रिया प्रतिक्रिया बराबर और विपरीत होती है लेकिन दो अलग अलग पिंडों पर कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी पंचायती राज संस्था की स्थापना के लिए स्थापित पहली समिति है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, बलवंत राय मेहता समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी अवतल दर्पण के ध्रुव और उसके सामने रखी वस्तु की स्थिति के बीच की दूरी 120 सेंटीमीटर। इस दर्पण द्वारा ध्रुव से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित स्क्रीन पर एक वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। तो इस दर्पण की फोकस दूरी कितनी होगी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, -30 सेंटीमीटर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश की उस किरण का क्या होता है जो या तो मुख्य फोकस से होकर गुजरते या लेंस से टकराकर मुख्य फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, अपवर्तन के बाद यह मुख्य अक्ष के समानांतर निर्गत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही तरीके के वर्णन करता है कि शिराओं में वाल्व होते हैं जबकि धमनियों में नहीं होती है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, शिराएं निम्न दाब रक्त ले जाती है और रक्त के उल्टे प्रवाह को रोकने के लिए वाल्व की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दो पिंड ए और बी एक समान गति से गतिमान है। पिंड ए की दूरी समय ग्राफ की प्रवणता पिंड बी की दूरी समय ग्राफ की प्रवणता से अधिक होती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, पिंड ए की चाल पिंड बी की चाल से अधिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक डैश एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें खाद्य श्रृंखला में प्रत्येक उच्च पोषी स्तर पर दीर्घस्थायी और गैर अपघटनीय रसायनों की सांद्रता उत्तोलित बढ़ती जाती है। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी, जैविक आवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एग्रो बिहार 2026 प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ
और किसके द्वारा किया गया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, गांधी मैदान में पटना कृषि विभाग के द्वारा किया गया एक रूप बिहार 2026 प्रदर्शन का आयोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि युवा संगम चरण 6 के तहत बिहार के नोडल संस्थान के रूप में किसे नामित किया गया? तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो इसका ये हो जाएगा NIT पटना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के संदर्भ में हाल ही घटनाक्रम पर विचार। पहले कह रहा है कि उन्होंने 30 मार्च 2026 को बिहार विधान परिषद की सदस्यता के रूप में त्याग पत्र दिया है, तो पहला सही हो जाएगा। दूसरा, उन्होंने नवंबर 2025 में रिकॉर्ड 10 बार मुख्यमंत्री के पद से शपथ ली, ये भी सही होगा। कह रहा है कि तीसरा, वह पहली बार 2005 में, गलत हो जाएगा, पहली बार 2005 में नहीं 2000 ईस्वी में 7 दिनों के लिए मुख्यमंत्री बने थे। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 और 2 कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए में 1 और 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न पर्वतों में से कौन राइन नदी किनारे स्थित है? राइन नदी किनारे कौन सा स्थित है? तो ऑप्शन नंबर सी, ब्लैक फॉरेस्ट हो जाएगा राइन नदी किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पश्चिम एशियाई संकट के मद्देनजर निर्यातकों को क्रेडिट बीमा कवर करने के लिए शुरू की गई योजना का नाम क्या है? इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, रिलीफ योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बैंक दर में वृद्धि सामान्यतः इस बात का संकेत है कि, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, केंद्रीय बैंक महंगी मुद्रा नीति का अनुसरण कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के अंग्रेज मित्र कौन थे? कह रहा है कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के अंग्रेज मित्र कौन थे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी, सी हो जाएगा, रेवरेंड चार्ल्स फिरियर एंड्रयूज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में कपड़ा व्यापारी, बैंकर, कांग्रेसी तथा महात्मा गांधी के निकट सहयोगी उपयुक्त विवरण है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी, VS श्रीनिवास शास्त्री। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अनहैप्पी लेखक कौन है? बाल गंगाधर तिलक, तो गलत हो जाएगा। अनहैप्पी के लेखक कौन हो जाएंगे? तो ये लाला लाजपत राय हो जाएंगे, लाला लाजपत राय हो जाएंगे। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी है? ऑप्शन नंबर सी, दंती दुर्ग ने। नेक्स्ट, कामरूप में वैष्णव धर्म का किसने परिवर्तन किया? कह रहा है कि कामरूप में वैष्णव धर्म का किसने परिवर्तन किया? तो इसका सही आंसर क्या जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी रहेगा, शंकर देव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? ऑप्शन नंबर ए, जामिल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलाहाबाद स्तंभ के शिलालेख किसकी उपलब्धि का वर्णन है? कह रहा है कि इलाहाबाद स्तंभ के शिलालेख में किसकी उपलब्धियां वर्णित है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, समुद्रगुप्त का। नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज के इस प्रैक्टिस सेट नंबर 15 का और इस बुक के लास्ट प्रश्न है। कह रहा है कि थ्री सीज इनिशिएटिव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य कथन ढूंढने का है कि 3 सीज इनिशिएटिव के बारे में? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, बी हो जाएगा। यह 13 यूरोपीय संघ देशों का एक राजनीतिक और आर्थिक मंच है। तो फ्रेंड्स, आज का क्लास कैसा लगा कमेंट कर बताइए, और आपने इन 150 सवालों में से कितना प्रश्न सही किया ये भी बताइए। और आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट बुक के प्रैक्टिस सेट के साथ, क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट इस बुक का आखिरी प्रैक्टिस सेट नंबर 15वां था और यह समाप्त हो गया। धन्यवाद।